नमस्कार। सिंह राशि वाले क्या करेंगे मई के महीने में, उस पर आधारित ये वीडियो है। चूँकि अप्रैल महीना एक तरह से ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ग्रहों के गोचर जो हैं लगातार होते चले आ रहे हैं। कुछ ग्रहों के दिन बात कर लें, शनि को ले लें, बृहस्पति को ले लें, राहु केतु को ले लें तो उन्हीं भावों में रहेंगे। लेकिन शुक्र को, बुध को और सूर्य को ले लें तो ये चेंज कर रहे हैं। मंगल भी पूरे मई के महीने में आपके 11वें भाव में, जैसे कि पहले वीडियो से बन चुकी है, तो मिथुन राशि में रहेगा और 11वें भाव में रहेगा। ये भी आपके लिए अच्छे फल दे रहा है। सिंह राशि को यदि देखा जाए तो इस महीने का, खासतौर से मई के महीने का, बड़ा ही एक शानदार फल है। बड़ा ही एक कह सकते हैं गोचर जो है वो बड़ा ही बेहतरीन बना हुआ है उनके लिए, उन्हें। लेकिन बार बार मैं बताता हूँ कि गोचर तो बड़े ही शानदार हैं, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, कह सकते हैं मई के महीने में। यानी आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, भाग्यवश कह लें या कह लें कि गोचर के बदौलत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन इससे पहले आप अपनी कुंडली जरूर देखा करें, नैसर्गिक कुंडली, कि आप जो है ग्रह जो हैं, जो कि आपके गोचर में अच्छे बने हैं, वो नैसर्गिक कुंडली में भी अच्छे हैं कि नहीं। यदि गोचर में कोई ग्रह उच्च का और नैसर्गिक कुंडली में नीच का है तो फिर वो मध्यम फल मिलेगा, वो फल नहीं मिल पाएगा। साथ ही डिग्री वाइज भी देख लिया करें कि चीज़ें कैसी हैं। यदि गोचर में जो है नीच का है और आपकी अपनी कुंडली में उच्च का है तो भी मध्यम फल मिलेगा। लेकिन दोनों में ही नीच का है या दोनों में उच्च का है तो वो दोनों में उच्च का है तो बड़ा ही शुभ फल मिलेगा, दुगने शुभ फल मिलेंगे आपको। लेकिन नीच का है तो उसी हिसाब से खराब भी करेगा वो। तो आपको अपनी गोचर की कुंडली देख लेनी चाहिए, डिग्री वाइज देख लेनी चाहिए। यही रीज़न है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही समय पे बहुत से लोग पैदा होते हैं, लेकिन कुछ समय के अंतर, कुछ सेकंड के अंतर पे डिग्रियां चेंज हो जाती हैं, बल उनका चेंज हो जाता है। तो फिर कुछ लोग काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं जबकि काफ़ी लोग उसी जगह पे रह जाते हैं या थोड़ा मध्यम गति से आगे बढ़ पाते हैं। तो ये डिग्रियों का खेल है, कह सकते हैं बल का खेल है ग्रहों के, कि ग्रहों के बल कैसे थे पैदा होते समय, जबकि पैदा वो एक ही समय पे हुए हैं। तो बात यदि हम सिंह राशि की कर रहे थे और उनके लिए गोचर जो है बड़ा बेहतरीन है और चंद्र राशि पर आधारित ये होता है गोचर। जिसकी कुंडली में चंद्रमा 5 अंक में है उनके लिए ये एक मार्गदर्शन दे सकती है ये वीडियो। गोचर की यदि हम बात करें तो जैसा कि कुंडली में दिखाया जा रहा है कि शुक्र जो है वो 4 मई से लेके और 29 मई तक वृष राशि में रहेगा, आपके दशम भाव में रहेगा, मालव्य योग बनाएगा। ये एक पंचमहापुरुष योग में से आता है और दशम भाव में बनने का मतलब है कि बेहतरीन चीज़ें मिलना, शुक्र से संबंधित, यानी शुक्र जो है सांसारिक चीज़ों से संबंधित बेहतरीन फल देता है। भोग विलास, सांसारिक सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध आसानी से करा देता है शुक्र यहाँ पे। बुध जो है वो 1 मई से लेकर 26 मई तक रहेगा आपके दशम भाव में, वृष राशि में। सूर्य फिलहाल अभी आपके भाग्य भाव में चला आ रहा है जो कि मेष राशि में है उच्च का, वो भी 14 मई से लेकर 15 जून तक आपके दशम भाव में ही रहेगा। तो आपकी दशम भाव में चतुर्ग्रही योग बनेंगे और चारों ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं से कमोबेश बड़े ही अच्छे फल देने जा रहे हैं आपको। राहु केतु, शनि और बृहस्पति जहां थे वहीं पे रहेंगे और उसी हिसाब से फल देंगे। उन पर कई ढेर सारी वीडियो बन चुकी है। मंगल पे भी एक वीडियो बनी हुई है कि मंगल जो है सिंह राशि वालों के लिए पूरे मई और 2 जून तक चुकी रहेगा तो क्या फल देगा। तो मंगल 11वें भाव में है और मंगल सिंह राशि के लिए राजयोगकारी होता है और लाभ भाव में चला जाना, हालांकि शत्रु राशि में, लेकिन लाभ भाव में है। पाप प्रभाव जितना लाभ भाव में होता है, कमाने के संसाधन उतने बढ़ते हैं आपके। तो चीज़ें देखा जाए तो ओवरऑल सभी राशियों में, 12 राशियों में देख लें यदि, तो सिंह राशि एक ऐसी राशि जिसके लिए बड़े ही शानदार फल बने हुए हैं। शुक्र जो है मालव्य योग बनाएगा। तो वो लोग जो कि कर्म ऐसे करते हैं, जैसे कि आप कह लें कि यदि एक्टिंग की फील्ड से जुड़े हुए हों और सिनेमा से जुड़े हुए हों और ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हों, ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए हों, कह सकते हैं, तो इंडस्ट्री है इससे जुड़े हुए हों, केमिकल के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हों, बड़े ही शानदार फल यहाँ उनको मिलने जा रहे हैं। सुखेश पे दृष्टि उसके सुख में जरूर वृद्धि करा देगा। मालव्य योग बना के आपको चीज़ें खरीदने में, यानी घर खरीदना, वाहन खरीदना, इन सब खरीदने के लिए प्रेरित करेगा और आपको दिलाएगा भी। यदि आप उस योग्य हैं, उस सक्षम हैं और कर्म आप उस हिसाब से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मालव्य योग जो है पूरे आपके महीने भर फलित होने वाला है। बड़े ही शानदार फल आपको यहाँ पे दिलाएगा। तो शुक्र से संबंधित ये कार्य करिए, लाइफ में एक हार्मोनी बने रहना, जीवन का एक सुचारू रूप से चलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुक्र देने जा रहा है। बृहस्पति भी आपका केंद्र में है, शुक्र भी केंद्र में। एक जो है वो दैत्यों का गुरु है, एक जो है देवों का गुरु है और दोनों केंद्र में, तो मान के चलिए कि बड़े ही शानदार और बेजोड़ फल मिलने वाले हैं। तो सिंह राशि वालों को एक कह सकते हैं पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कह सकते हैं, एक उसको पूरा एक सोच के एक पूरा रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि उन्हें जीवन में करना क्या है और उसका एप्लीकेशन जरूर उन्हें करना
करना चाहिए। ये मई का महीना निश्चित रूप से उन्हें सारी चीज़ें दे सकता है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। बुध जो है वो भी 1 मई से लेकर 26 जून तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा। और जो लोग जिनके कर्म जो है वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, गणित से कह लें जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर की किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ओरेटर हैं, स्पीच देते हैं, प्रीचर हैं यानी भाषण देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके लिए बड़ा ही शानदार फल यहाँ पे बुध लेके आ रहा है। तो सिंह राशि के वो लोग जो कि इन फील्डों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बड़ा ही शानदार फल है यहाँ पे। तो देखा जाए तो दशम भाव इतना जबरदस्त प्रभावित है। राहु जो होता है दशम भाव में सामाजिक रूप से आपको बड़ा ही प्रबल बनाता है, समाज में आपकी एक अलग स्थिति बनाता है। किसी भी राजनेता को देख लें, किसी भी पॉलिटिकल आदमी को देख लें, उसकी कुंडली में राहु कहीं ना कहीं से पराक्रम भाव से या तो फिर दशम भाव से संबंधित जरूर हो जाता है। और ऐसे ही लोग जो है समाज को एक दिशा दे पाते हैं, गति दे पाते हैं। तो यहाँ पे ये चारों ग्रह जो हैं, सूर्य तो हालांकि आएगा 14 मई के बाद, तो 14 मई से पहले जो है ये सारे ग्रह जो हैं आपके लिए बड़े ही फलीभूत हैं, बड़े ही शानदार फल आपको देंगे। उसके पहले जो आप करना चाहें उस पर क्रियान्वयन करें। हालांकि 14 मई के बाद भी वो फलित होंगे, लेकिन जो आपको करना है 14 मई से पहले उसकी एक रूपरेखा जरूर आप तैयार कर लें, तो फिर महीने भर के लिए आपका एक तरह से फिक्स हो जाएंगी चीज़ें। महीने भर आपको उसके फल मिलते रहेंगे। और यदि आपने दूरदर्शितापूर्ण लंबे समय तक के लिए कोई डिसीजन लिया है तो फिर लंबे समय में जाके वो भी आपको फ्रूटफुल रहेंगे, आपके लिए अच्छा फल देंगे, यहाँ पे कह सकते हैं। तो चौथा भाव आपका प्रभावित है, बड़ा ही शानदार है। और चौथा भाव कर्मेश आपका है, आपका राजेश कह सकते हैं, आपकी नौकरी का भाव है। इन सब चीज़ों में नौकरी पेशा के जो लोग हैं उन्हें भी बड़े शानदार फल मिलने वाले हैं। ऊंचाई पे जाना, सूर्य के आने के बाद और भी बढ़ोतरी होना, राजकीय सहयोग मिलना, प्रशासन से सहयोग मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देगा। तो बेहतरीन फल है, बेहतरीन परिणाम है सिंह राशि वालों के लिए। इसका पूरा लाभ उठाइए, कोशिश करिए कि चीज़ें आपके हाथ में रहें और रूपरेखा और एक प्रोजेक्ट बना के चीज़ों पे काम करें। निश्चित रूप से सफलता आपको मई के महीने में मिलने वाली है। हेल्थ की यदि हम बात कर लें तो हेल्थ आपका थोड़ा प्रभावित रहेगा। शनि जब भी आपका छठे भाव में रहेगा तो शत्रुहंता बनाएगा, खुद की घर का है, खुद की राशि का है, कारक भी होता है, शत्रुहंता बनाएगा और शत्रुओं का अपने आप विनाश करेगा, रोग का भी विनाश करेगा। लेकिन हड्डियों की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, स्पाइन में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जरूर यहाँ पे दे सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि मंगल की भी 8वीं दृष्टि आपके इस भाव पे पड़ रही है। तो आपका छठा भाव जो है शनि मंगल दोनों के सम्मिलित प्रभाव से प्रभावित है। और चोट चपेट लगना या हड्डियों की प्रॉब्लम होना, हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आना, ये चीज़ें आ सकती हैं। यदि कोई ऐसी समस्या है तो उस पर विशेष ध्यान दें। दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयाँ समय से लें, वर्कआउट जरूर करें। और यदि ऐसा लग रहा है कि ये समस्याएं कुछ ऐसी लग रही हैं आपको कि आने वाली हैं या दिख रही हैं, दृष्टिगत हो रही हैं, तो डॉक्टर से मिलें, उसका एक रेमेडीज़ उसकी समझें, उस पर एक काम करें और उसको वहीं पे ख़त्म करने का प्रयास करें ताकि वो और ना बढ़े। तो इतनी चीज़ें हैं सिंह राशि वालों के लिए। एक शानदार फल है। बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव में है, घर में एक हारमोनी बने रहना। शुक्र काफ़ी प्रबल होना दिखाता है कि घर में हारमोनी बने रहेगी। शुक्र जिसका भी अच्छा हो तो मान के चलिए कि घर में एक अच्छी कंपेटेबिलिटी बनी रहती है, एक हारमोनी बनी रहती है। साथ ही देखा जाए तो बिजनेस के पार्टनर, बिजनेस के पार्टनरशिप के बिजनेस में, उसमें भी एक सफलता मिलना, एक बढ़ोतरी होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। घर से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, कार्यवश कह लें या किसी अपने समय ऐसा कुछ काम आप करते हैं जो कि आपके घर से दूर जाके करने वाला है, इस कारण घर से दूर रहना पड़ सकता है। लेकिन मंगल का ये जो लाभ भाव में होना और शुक्र का मालव्य योग बनाना बुध के साथ, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि फल आपको बड़े शानदार मिलेंगे। और देखा जाए तो बुध जो है वो आपके 11वें का भी लॉर्ड है और आपके धन भाव का भी लॉर्ड है, यानी लाभ और आय दोनों का लॉर्ड होकर केंद्र में बैठना ये अलग से राजयोग बना देता है। तो धन की कमी नहीं रहेगी कह सकते हैं। नए प्रॉपर्टी बनने के, नए निवेश होने के सारे योग जो है यहाँ पे बुध और शुक्र जो है लेके आ रहे हैं। तो इसका पूरा लाभ उठाइए और प्रयास करिए कि चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ घटित हों, ताकि आप जो है जो भी यानी प्रोजेक्ट बनाइए उसको तेज़ी के साथ उसका एप्लीकेशन करने का प्रयास करिए, ताकि ये समय जो है उसके रहते रहते आप चीज़ों को पालें या चीज़ों पर कार्य कर चुके हों आप। छात्रों के लिए कह लें तो छात्रों के लिए बड़ा ही विशेष अवसर है। आप देख सकते हैं कि आपका जो पंचम का लॉर्ड है सप्तम में बैठा है और बृहस्पति है वो, और बृहस्पति जो है वो निश्चित रूप से यदि अच्छे भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से आपको पूरा सपोर्ट करता है। हालांकि आपके पंचम पे जो है वो मंगल की दृष्टि है 7वीं, तो मंगल थोड़ा भटकाव का काम करता है, थोड़ा आप में एक तरह से कह सकते हैं मन को पढ़ाई से हटा के कहीं और भी लगाने का प्रयास कराता है। लेकिन यदि आप अपने कर्म को पूरा करते हैं, मन को नहीं भटकाते हैं अपने, तो आपका सूर्य जो कि 14 मई तक जो है वो मेष राशि में उच्च का भाग्येश है और उसके बाद आपके दशम भाव में है लगातार 15 जून तक।
तो निश्चित रूप से आपको बड़े ही शानदार फल देगा। नौकरी जो आप करना चाहते थे, खासतौर से सेना में, पुलिस में, प्रशासन में या IAS PCS इस तरह के कोई भी एग्जाम थे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी आपको तय है। कर्म आपको जरूर करना है, मैं बार बार बताता हूँ कि कर्म आप जरूर करिए और अपनी नैसर्गिक कुंडली आप जरूर देखिए, उसमें भी यदि ये चीज़ें हैं तो मान के चलिए कि मई का महीना आपके लिए यादगार हो सकता है, चीज़ें आपको बेहतर मिल सकती हैं। चूंकि आदमी दिन भर सारी कुंडलियों को देखता रहता है और सभी के गोचर, सभी के फलादेश और फलीभूत चीज़ें करता रहता है, तो इतनी चीज़ें हैं अनुभव के आधार पर कि यदि आपकी कुंडली में नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली मेल खाती है यदि, और ग्रहों के गोचर सेम मिल जाते हैं, तो मान के चलिए कि वो महीना जो होता है सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है आपके लिए। तो कुंडली को जरूर मिला है नैसर्गिक, और ये गोचर यदि आपकी कुंडली में इसी तरह के नैसर्गिक में भी हैं, या शुक्र उच्च का है या बुध उच्च का है, तो फल आपको सारे ये मिलने वाले हैं मई के महीने में, इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। शनि की जो है तीसरी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे है, आयु तो जरूर बढ़ाएगी, चोट चपेट लगना। तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है शनि की, मंगल के साथ संबंध उसका दृष्टि, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके आयु भाव पे होना ये दिखाती है कि चोट चपेट लगने की संभावना है, बीमार पड़ने की संभावनाएं हैं आपके लिए। तो थोड़ा बच के रहें, थोड़ा संभावनाओं को कम करने का प्रयास करें, बाहर निकलने का, जो कि अभी महामारी फैली हुई है, कह सकते हैं कोरोना एक फैला हुआ है, या इन्फेक्शन की जो बीमारी चली हुई है, इससे प्रभावित ना हो आप, इसके लिए थोड़ा सजग रहें, सावधान रह के कार्य करें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। बुरी चीज़ें बताने के पीछे कारण ये होता है कि आप उसके लिए सजग हो जाएं पहले से, उस पर भी एक आप जो है प्रिकॉशन लेने लगें, एक सावधानी बरतने लगें, तो चीज़ें फिर ईजिली गुजर जाती हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देती हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें, इसका लाभ उठाइए, हनुमान की आराधना जरूर करिए। शनि मंगल की दृष्टि, शनि का छठे भाव में बैठना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि हनुमान की आराधना निहायत ही आपके लिए ज़रूरी है। और मंगलवार शनिवार करें, बेहतर है, रोज करें तो बहुत बेहतर, लेकिन मंगलवार शनिवार जरूर हनुमान को याद किया करिए। आप मंदिर जा पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जा पाते हैं तो भी आप घर में भी बजरंग बाण का पाठ है, या उनकी पूजा है, या उनको तुलसी की माला, या कह सकते हैं सिंदूर चढ़ाना, ये सारी चीज़ें करें, बड़े ही बेहतरीन फल मिलने की संभावना है मई में। मई आपका बड़ा ही शानदार गुजरेगा। तो सिंह राशि के लिए एक प्रबल योग बना हुआ है, पूजा पाठ करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाकी आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका मई का महीना जो वो अप्रैल से और आने वाले समय से काफ़ी अच्छा हो, आप अपने लक्ष्यों को पाएं और आगे बढ़ें। बाकी आपके कोई प्रश्न है यदि इस वीडियो से रिलेटेड या आपके अपनी कुंडली से रिलेटेड जो कि आप पूछना चाहते हैं या ना समझ पाते हैं, तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के अनुसार आपको उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।